हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर अकाउंट्स की फील्ड में आफ्टर बीकॉम, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है ये सुनकर कि अकाउंट में स्कोप नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अकाउंट के साथ अगर आपने जीएसटी या इनकम टैक्स की अच्छी खासी नॉलेज ले ली, वो भी जो मैं आज बताने वाला हूँ उस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को करके, तो आपको एक अच्छा अकाउंटेंट एक अच्छी सैलरी के साथ बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। आज की डेट में मार्केट में 3 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा चल रहे हैं जो जीएसटी से रिलेटेड है। एक तो सर्टिफिकेट कोर्स जीएसटी, एक डिप्लोमा कोर्स ऑफ जीएसटी, एक एडवांस डिप्लोमा ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स। ये 3 तरह के जो कोर्सेज हैं, इन्हें कोई भी 12 पास आउट कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है। इनके लिए ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम्स की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको क्वालिफिकेशंस की मतलब एक एक्सीलेंस की ज़रूरत है। मिनिमम 40-50% मार्क्स के साथ आप ये कोर्स इजीली कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर सीखना कि जीएसटी कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें, तो आज की अपनी इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आप सीखने वाले हो, कहाँ से आप सीख सकते हो, करियर ऑप्शंस क्या क्या रहने वाले हैं एंड बहुत कुछ। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। पिछले 13-14 साल से मैं एज ए कॉमर्स टीचर, लेक्चरर, काउंसलर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि वो कैसे कॉमर्स की फील्ड में आगे बढ़ सकें। देखो, अकाउंटेंट बनना नॉट ए बैड थिंग। मैं खुद एक अकाउंटेंट रहा हूँ, लेकिन अगर हम केवल एक सिंपल अकाउंटेंट बन के अपने करियर बनाने के बारे में सोचते हैं तो याद रखना आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर वही एक जॉब में आपका काम नहीं बनेगा। करियर का ऑप्शन कोई खास नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास जीएसटी की और इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज है। वो किसी सीए से कम नहीं, सीए भी नहीं, लेकिन सीए से कम भी नहीं। तो ऐसे में उनके पास बहुत सारे क्लाइंट हो जाते हैं मार्केट में, जिनके वो पार्ट टाइम काम पकड़ते हैं। अपने पास वो अपने असिस्टेंट रखते हैं, एक ऑफिस बना लेते हैं। मार्केट में अच्छी पकड़ हो जाती है, जिससे कि उनके पास कोई कमी नहीं होती। अपने आप वो बाबूजी बन के बैठते हैं और काम उनके असिस्टेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज है। ये सब होगा 3 चीज़ों से। नंबर 1, अकाउंट्स अच्छे से आता हो। नंबर 2, जीएसटी और इनकम टैक्स की नॉलेज हो। नंबर 3, प्रैक्टिस। जितने साल आप बिताएंगे इस फील्ड में, उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। अब ऐसे में बात आती है, सर चलिए हम जीएसटी का ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। अब इसके क्या स्कोप है, कहाँ से करें और क्या क्या इसमें सीखने को मिलेगा? तो सबसे पहले बताऊंगा इसका स्कोप क्या है। अगर आप जीएसटी का डिप्लोमा कर लेते हो कहीं से भी, तो सबसे पहला चांस आपके पास रहेगा कि आप एक अकाउंटेंट बन पाओगे, जिसे हम सक्सेसफुल अकाउंटेंट कह सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत फर्म में देखा है, मैं 5-7 फर्म में काम कर चुका हूँ, एक मतलब फुल टाइम भी पार्ट टाइम भी, जब मैं अकाउंटेंट था। तो मेन बात क्या होती है कि एक अच्छी फर्म वाला चाहते हैं कि भाई उनका अकाउंट्स प्रॉपर रहे। वो जैसे जिस तरह भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो उनके पास जो अकाउंटेंट होता है, अगर वो फुल फ्लुएंट अकाउंटेंट नहीं है, तो उसके बाद एक और अकाउंटेंट रखते हैं जो पार्ट टाइम होता है, जो उसके अकाउंट को वेरीफाई करता है, जो उन्हें अपडेट देता है जीएसटी की, टैक्स की। फिर वो अपने डाटा को सीए के पास भेजते हैं। सोचो, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट होंगे जिसको सारी नॉलेज होगी, और एक एवरेज बिजनेसमैन, सीए की ज़रूरत ही नहीं है, केवल वेरिफिकेशन के लिए जो आप अपना किसी भी सीए के साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर है नॉलेज में। नॉलेज और एक्सपीरियंस अपने आप में पावर रखता है, उसकी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंट आप बन सकते हो, कंसल्टेंट आप बन सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, अपना ऑफिस खोल सकते हो कि कोई आपसे सलाह लेने के लिए आए, किसी का कोई जीएसटी का केस फंस गया सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, या कोई पंगा पै गया, या कोई नई फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जीएसटी नंबर लेना चाहता है, कोई जीएसटी नंबर को ट्रांसफ़र कराना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कंसल्टिंग कर सकते हो, जीएसटी के एडवाइज़र बन सकते हो। तो बहुत सारी फर्म क्या करेंगी, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनका नया नया स्टार्टअप है, वो आपको एज ए एडवाइज़र रख सकते हैं। आपको आपके पास आएंगे, सलाह लेंगे, दैट्स ऑल। जीएसटी एक्सपर्ट्स आप बन जाओगे, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हो, जिसमें आप इनकम टैक्स को भी लीड करोगे। अगर किसी को इनकम टैक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किसी की फॉर्म फिलिंग है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरना है, किसी का कोई आपका अपना स्कूटनी में चला गया केस, उसको देखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। और गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट अकाउंटेंट की डिग्री या डिप्लोमा आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से लिया है, तो गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज निकलती हैं। अब ये तो मैंने बात की स्कोप की। अब बात आती है ये कहाँ से करें। तो मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ।
देखो आज की डेट में मेरे पीछे ICAI जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लोग भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, इसकी फ़ीस 9,000 रुपये है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कहाँ से करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोवाइड करा रहे हैं। आज की डेट में जो CA हैं, मोस्ट ऑफ CA और GST एक्सपर्ट्स खुद यूट्यूब के थ्रू या गूगल वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके आ चुके हैं GST के। अगर आप गूगल पर जाकर GST सर्टिफिकेट सर्च करोगे या कोर्स ऑफ GST सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, तो बहुत सारे वेबसाइट्स खुल जाएंगे, आप उनमें जाओगे, आपको नई नई वेबसाइट दिखेंगी। कोई 5,000 में करा रहा है, कोई 2,000 में करा रहा है, कोई 1,000 में करा रहा है, कोई 10,000 में करा रहा है। मेन बात आती है कहाँ से करना चाहिए। सबसे पहली बात है, अगर ICAI या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट करा रहा है तो वो आप चेक कर लो। करना क्या है, कुछ नहीं, गूगल पे जाकर सर्च करना GST डिप्लोमा नियर मी, GST सर्टिफिकेट नियर मी। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में यही अंतर होता है कि सर्टिफिकेट एक 2-3 महीने का होगा जिसमें आपको बेसिक बताया जाएगा, डिप्लोमा में आपको और डीप बताया जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है डिप्लोमा रेदर देन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं से भी करो, मैं ये नहीं कह रहा कहाँ से करो, गूगल पे जब सर्च करोगे तो उसमें जो भी वेबसाइट ओपन हो, यूट्यूब चैनल ओपन हो, कुछ भी हो, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना, रिव्यू चेक करना। जो ओल्ड स्टूडेंट कर चुके हैं उन्होंने वहाँ पर रिव्यू छोड़ा होगा, उनका क्या एक्सपीरियंस है, फ़ीस क्या है, कॉल करके पता करना, सर्टिफिकेशन कहाँ अप्रूव से हुआ है, जो सिखाने वाले हैं वो कौन है, उनके पास कौन सी डिग्री है, ये सब चीज़ें पता लग जाएँ तो फिर कहीं से भी कर लो। क्योंकि इस फील्ड में मेन है नॉलेज। जो आपको अच्छी नॉलेज दे देगा वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आगे जाके नॉलेज ही काम आएगी। वो आपका सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में तो काम आ सकता है, या किसी बड़ी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, वहाँ तो वैल्यू होगी। बट अगर आप खुद की अपनी ज़मीन बना रहे हो, अपना ऑफिस खोल रहे हो, एडवाइज़र बन रहे हो, है ना, मार्केट में काम पकड़ रहे हो, तो उसके लिए एक्सपीरियंस बोलता है, नॉलेज बोलती है। समझ में आ गई बात। एक खोली हुई थी मैंने वेबसाइट, मैं बताऊंगा नहीं कौन है क्या है, ये क्या क्या सिखा रहे हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने डिप्लोमा करा रहे हैं, इसमें ये GST की इन्फॉर्मेशन देंगे और मिक्स सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सब बताएंगे। इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ITC, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम ना टैक्स ज़्यादा पे कर देते हैं परचेज पे, सेल इतनी हो नहीं पाती तो हमारा टैक्स निकल के आ जाता है, जिसे हम ITC कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर आप इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं तो। स्पेशल केसेस बताएंगे, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, TDS के, रिफंड के, डिमांड एंड रिकवरी कैसे करना है। इन्वॉइसिंग, डिफरेंट टाइप की इन्वॉइसिंग होती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल इनवाइस, टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, ई-वे बिल, सब समझाएंगे। और रिटर्न्स, ये सारी रिटर्न्स होती हैं, जैसे आपका CMP 08 होती है, GSTR1, GSTR2, 3, 4, GST पेमेंट कैसे करना है, सब कुछ। और नोटिस कैसे हैंडल करने हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कंपनी को LLP कैसे फिल करनी है ना, ह्यूमन रिसोर्स कॉम्प्लीमेंट्स कैसे होगा, ये सब कुछ बता रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपको ये सब कुछ सिखा रहा है ना, तो समझ लेना कि वो ठीक है। ठीक है। अब मैं इनकी वेबसाइट दिखा देता, कौन सा कोर्स दिखाता, लेकिन वही बात है, मुझे क्या पता है कैसा सिखा रहे हैं। लेकिन जो ये चीज़ सिखा रहे हैं वो अच्छी सिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा जब भी जाओ ये सारी चीज़ें, अगर कोई सिखा रहा है GST का और रेट बहुत जेन्युइन से 1,000, 2,000, 3,000 सही लगे आपको, सिखाने वाला बंदा सही है, रिव्यू सही है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज, बेसिक नॉलेज, अच्छे से अकाउंट करना आ जाए, 2 साल किसी के अंडर में काम कर लो, फिर देखो आपका करियर कैसे नहीं बनता। तो हाँ, GST में स्कोप है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो GST की नॉलेज नहीं रखते, 70% से भी ज़्यादा। ठीक है। जिनका लड़का कोई कॉमर्स ही पढ़ा हुआ है, बिजनेस में ऑनर है, वो तो करते हैं, अदरवाइज सब डिपेंड है एडवाइज़र्स पे, CA पे, सीनियर अकाउंटेंट्स पे, टैक्स लॉयर्स पे। अगर आप चाहते हो करियर बनाना, जिसे कहेंगे सिंपल ऑप्शन है आपके लिए करियर बनाने का, कि कोई खर्चा भी नहीं हो रहा, सिंपल BCom किया, साथ में ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा कर लिया, अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। उनके लिए है ये जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। ठीक है ना। जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है अकाउंट में, उनके लिए तो ये फील्ड कुछ भी नहीं है, उन्हें तो मैं कहूँगा कुछ और ही सोचो। कैसी लगी वीडियो ज़रूर से बताना। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कराता हूँ इस चैनल पे। आप लोग प्यार देते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।